हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मंगल आप सभी का अवध एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट थर्ड को लेकर उपस्थित हूं, जिसमें हमने लासा और मासा के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को समाहित किया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को शुरू करें। इससे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, आपने लासा मासा की हमारी पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है या फिर नंबर सिस्टम की वीडियो को नहीं देखा हुआ है, प्ले आप वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में जाकर प्लेलिस्ट को ओपन करके आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आज के अपने पहले सेशन को शुरू करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न आज का। वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250, 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचता हो। जी हाँ, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 और 1615 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेष बचता हो। तो भैया इसमें सबसे पहले पहले को विभाजित करें तो 4 बचे और दूसरे को विभाजित करें तो 5 बचे। भैया इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए। इसमें हम सबसे पहला काम करेंगे, हम 1250 में से हम 4 को माइनस कर देंगे बाबू। तो हमारा कितना हो गया, 1200 कितना हो गया, 1246 हो गया बाबू। ठीक है, ये 1246 हो। ठीक उसी तरह 1615 में से हम 5 को माइनस कर देंगे बाबू, तो हमारे हो गया 1610। अब ये दो संख्याएं हो गई। देखो घटा इसलिए रहे हैं कि जब हम इतना कम करके इसका मासा लेंगे, जो हमें मासा मिलेगा वह इन चीज़ों को काटेगा, और जब इन चीज़ों को काटेगा जितना कम रहेंगे उतना हमारा बच जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, 46 और 1610 का मासा ले लेंगे। तो बड़ा कौन सा है, 1610 भागे 1246। एक बार गया बाबू, एक बार गया, घटा लीजिए, 10 में 6 गए 4, यहाँ बचा 0, उधार लिए, 10 में 4 गए 6 और यहाँ बचा 5, 5 में से 2 3 घट गया, बचा 3, 364 हो गया। अब 364 से हम काटेंगे 1246 को, भैया काट दीजिए, 3 चौक 12, 4 बार जा सकता है, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 छंग 24, 1 25 की 5 हासिल लो, 4 दिए 12, 2 14, ज़्यादा हो जाएगा भैया। 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार ले जाओ, 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 3 छंग 18, 1 19 की 9 हासिल 1, 3 त्रिक का 9, 1 10, घटा लो, 6 में से 2 घट गया 4, उधार लिए, 14, 14 में से 9 गए, 9 5 14, यहाँ बचा 1, 154 को काटो 364 को बाबू, तो 15 दूनी 30, 15 3 45, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 15 दूनी 30, 308 हो गया बाबू। 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचा 5, 56, 56 से काटो 154 को। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा बाबू, 2 छंग 12, 2 हासिल 1, 2 पंचे 10, 1 11, 4 में से 2 गया 2, 5 में से गया 4, 42, 42 से काटो 56 को बाबू, एक बार जाएगा, 42 से 6 में से 2 गए 4 और 5 में से गए 5 में 4 गए 14 से काट दो 42 को, 14 दिया 42 कट गया बाबू। तो मासा क्या मिला, 14, अर्थात बी इज़ द राइट आंसर। बी आपकी वह संख्या हो जाएगी जो 1250 और 1516 को जब भी इनको 14 से आप विभाजित करोगे तो हमेशा 4 और 5 शेष बचेगा। समझ में आ गया भैया? चलो बहुत अच्छी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ऐसा न्यूनतम अंक ढूंढिए जिसको 9, 12, 15 या 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 बचे। जी हाँ, ऐसा न्यूनतम अंक की, देखो न्यूनतम अंक की जहाँ पर वही बात करेगा, आप उसका सीधा सीधा एलसीएम को लेंगे। ठीक है, एलसीएम ही कहता है। न्यूनतम अंक में आपको संख्याएं डिजिट जो है वैल्यू बड़ी मिलती है लेकिन कहीं छोटी जाती है। ठीक, तो वह न्यूनतम अंक ढूंढिए जो 9, 12, 15 और 20 को विभाजित करने पर शेषफल 3 बचे।
भैया इनको जब भी इनसे विभाजित किया जाए तो उसमें शेष 3 बचना चाहिए। तो सिंपल सा ऐसी कंडीशन में क्या कर लेंगे आप, 9, 12, 15, 20 का एलसीएम ले लेंगे। 9, 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लो बाबू, बस सीधा सीधा काट दो। 2 से काटो, 9 नहीं कटेगा, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा बाबू, 2 धम्मा 20, फिर 2 से काटो, 9, 2 तिहाई 6, 15, 2 पंचे 10 बाबू, 3 से काट दो, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5, फिर 3 से काट दो बाबू, 3 एकम 3, 1, 5, 5, अब 5 से काटेंगे तो सब कट जाएगा, 1 1 हो गया। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पंचे 180। 180 वह संख्या है जो 9, 12, 15, 20 से काटने पर हमेशा विभाजित हो जाएगी। शेष कितना बचना है बाबू, 3, तो 3 ज़्यादा रहेगा तभी तो बचेगा शेष, तो आप इसमें 3 को प्लस कर दीजिए। आपकी 183 वह संख्या हो गई जो हमेशा इनसे काटने पर हमेशा शेष 3 बचेगा। सी इज़ द राइट आंसर। कन्फर्म? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। नेक्स्ट, 175 केले और 105 संतरों, 175 केले और 105 संतरे कितने छात्रों में समान रूप से बांटे जा सकते हैं? जी हाँ, 175 केले हैं और 105 संतरे हैं, इनको कितने छात्रों में बराबर से बांटा जा सकता है? तो भैया बराबर से वही बांटा जाएगा कि इक्वलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें इनका क्या ज्ञात करेंगे, मासा को ज्ञात कर लेंगे। भाई मासा ज्ञात कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने मतलब कितने दिए जाए जो बराबर मात्रा में हो। ठीक है, कह रहा कि 175 केले और 105 संतरे कितने छात्रों में समान रूप से बांटा जा सकता है। ठीक, तो हम पहले इनको देख लेंगे कि कितने छात्रों में जो मासा होगा वही तो इनको काटेगा, और सबको समान रूप से देना भी है। ठीक, तो चलिए करते हैं हम। जी भैया जल्दी जल्दी चलो, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, ध्यान दो क्या कहा, 175 केले और 105 संतरों को कितने छात्रों में समान रूप से बांटा? बस सिंपल सा भाई, जो इनको दोनों को बराबर बराबर काट देगा वही समान रूप से बांटा जा सकता है। तो इनका क्या करेंगे आप? जी हाँ, बहुत अच्छे, बिल्कुल मासा ले लेंगे, ले लीजिए फटाफट मासा। तो मासा हो 175 को डिवाइड कर देते हैं हम बाबू 105 से। ठीक है, 105 एकम 105, ठीक है, 0 75 सॉरी 70 हो गया। ठीक, 70 से अब किसको काटेंगे? 105 को काटेंगे, भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा। 70 एकम 70, घटा दीजिए 5, 10 में 7 गए 3, 35, 35 से 70 को काटेंगे, 35 दूना 70। बाबू दोनों का मासा क्या है? 105 और 175 और 105 का 35 आया, अर्थात बी इज़ द राइट आंसर। 35 छात्रों में इसे समान रूप से बांटा जा सकता है। ओके, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 13 जोड़ने के बाद 42, 36 तथा 45 में प्रत्येक से विभाजित हो जाए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 13 जोड़ने के बाद 42, 36 तथा 45 से विभाजित हो जाए? क्या करेंगे बाबू इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो 42, 36 और हम 45 का क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे बाबू, कर लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो हम कर देते हैं किससे? 3 से काट लेते हैं। 3 एकम 3, 1 4, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15। 2 से काट दो, 2 से 14, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा बाबू। फिर 2 से काट दो, 7, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा। 3 से काट दो, 7, 3 एकम 3, 3 पचे 15, देखो 5, 5 से कटेगा, 7, 7 से कटेगा, सबका मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, 7 पचे 35, 35 दूना 70 और 70 ये हो गया, 3 दूनी 6 और 6 18, 18 सत्ते 18 सत्ते कितना होता है बाबू? बिल्कुल बिल्कुल
126, ठीक है, 0 लग जाएगा। ठीक, बहुत अच्छे। टेबल याद रखो भाई, टेबल याद रखो, टेबल गड़बड़ है आप लोगों का। ठीक है, 18 सत्ते 126 हो गया। वैल्यू आपकी क्या बन गई? 1260। लेकिन क्या कह रहा है? 13 जोड़ने के बाद, कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 13 जोड़ने के बाद इनसे विभाज्य हो। अर्थात 13 कब जोड़ेंगे भैया? 1260 तो आपकी वो संख्या मिल गई जो इन सबसे विभाज्य है। तो ये कह रहा है 13 जोड़ने की बात करें, तो जब ये जोड़ने की बात कर रहा है 13 आप कम कर दीजिए। 1260 माइनस 13 तो घट गया, 10 में से 3 गए, 7, 5 में से 1 गए, 4, 1247 आपका बन गया। 1247 आपकी वह संख्या है जिसमें 13 यदि आप जोड़ देते हैं तो संख्या 42, 36 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ओके, चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 बड़े ड्रमों में 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर तेल है। 3 बड़े ड्रमों में 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर तेल है। किस बड़े माप की सभी मात्राओं को पूर्णतया से मापा जा सकता है? मतलब वह बड़ी सी बड़ी माप कौन है जो इनके द्वारा माप जा सकता है, इनको माप सकते हैं। तो क्या करेंगे भैया? जब बड़ी सी बड़ी की बात करते हैं क्या लेते हैं हम? मासा लेते हैं, क्योंकि जब बड़ी बड़ी बातें करेगा तो छोटी चीज़ मिलेगी, और जब छोटी बातें करेगा तो बड़ी चीज़ मिलती है। तो चलो लग जाओ, जल्दी जल्दी इसका मासा निकाल लेते हैं बाबू हम। ठीक है, तो चलो आप इसमें 36, 45 और 72 का मासा निकालने के लिए सबसे पहले किसको काटेंगे? सबसे बड़ी संख्या को, और वो क्या है? 72 है। 72 को किससे काटेंगे? उससे छोटी, मतलब 45। 45 से कम 45 घटा दीजिए भैया। 12 में से 5 गया, बचा 7, 6 में से 4 गया, बचा 2, 27 से 45 को काट दो बाबू। 27 से कम 47, 15 में से 7 गए, बचा 8, 3 में से 2 गए, 1, 18 से 27 को काटो। 18 एकम 18, 18 7, 17 में से 9, 8 गए, 9 और 9 से बाबू काट दो। 9 दूनी 18 कट गया। आपका HCF क्या निकल के आया? 9। 9 से 45 और 72 कट जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए 9 से 36 भी कटता है, तो आपका मासा क्या हो गया? 9। आपका बी इज़ द राइट आंसर। 9 लीटर वह वैल्यू है जो इन सभी को पूर्ण रूप से माप सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3/16, 5/12, 7/18 का मासा है। जी हाँ, मासा है। देखो भैया, अभी आपको हमने भिन्न का मासा बताया था। जब भी आपको भिन्न का मासा निकालना हो तो हम क्या करते हैं? अगर मासा की बात कर रहा है बाबू, जिसकी बात करता है उसे हम ऊपर लागू करते हैं और इसका अपोजिट ठीक नीचे। अगर HCF की बात कर रहा है बाबू तो HCF कंडीशन में ऊपर का मासा निकालते हैं और नीचे का लासा निकालते हैं। कन्फर्म? तो चलो ठीक है, फटाफट अब इनका मासा ज्ञात करना है हमें। तो 3, 5, 7 का मासा ले लेंगे। अगर आप लोग ध्यान से लेंगे तो इसका मासा 1 आएगा। अगर नहीं पता है तो हम आपको दिखा देते हैं। 7 को देखो 5 से काटो, 5 एकम 5, 2 7 बाबू। 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 1 5 और 1 से चाहे जो काटो सब कट जाएगा। 1 से तो आपका 3 भी कट जाएगा। तो भैया मासा बराबर आपका तो ऊपर का मासा 1 हो गया, लेकिन मासा की बात कर रहा है तो अंश का मासा और हर का लासा लेंगे। तो हम लासा ले लेंगे 16, 12 और 18 का बाबू। काट दो। 2 × 16, 2 × 12, 2 × 9 18, 2 चौकार 2 तिहाई 6 9। 3 से काट दो बाबू 4, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। देखो अभाज्य खंड हो गया, मल्टीप्लाई करा लो सीधा सीधा। 4 तिहाई 12 तिहाई 36 दूना 72 दूना 144। मासा बराबर हो गया 1/144 बाबू। अब देखो इसको काट के तो छोटा कर नहीं सकते, इसमें कुछ होगा नहीं। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन हो गया डी हो गया, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया भैया? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की घात 5, 4 की घात 8, 4 की घात 12 तथा 4 की घात 7
का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? भैया लघुत्तम समापवर्तक की बात करता है तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, चाहे किसी एक में रहे या ना रहे, सबका मल्टीपल सीधा सीधा हो जाएगा। तो भैया 4 की घात 5 भी है, 4 की घात 8 भी है, 4 की घात 12 भी है और 4 की घात 7। तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है? 4 की घात 12 है बाबू, क्योंकि 4 का 12 बार मल्टीप्लाई होगा तो उतनी बार जाके कटेगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा भैया? 4 की घात 12 हो जाएगा। कंफर्म? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7 कमा 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 की घात 2 गुणे 11 और 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 4 का लासा क्या होगा? बाबू देखो इनका लासा की बात कर रहा है, ध्यान दो। लासा की बात कर रहा है, बहुत ध्यान देने की बात है। देखो 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7। देखो लासा में जब भी हम लेते हैं तो इनकी उस वैल्यू को पुट ऑफ करते हैं, चाहे वह किसी एक में अकेले ही क्यों ना हो, उसको मल्टीप्लाई में ज़रूर हम इंक्लूड करते हैं। बस ठीक है बाबू। चलो अभी हम ये हो गया हमारा, चलो ये देखो हमने लिख लिया। अब देखो 2 की सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है बाबू? 2 की घात यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 2 की घात 4 गुणे 3 में देखो 3 की हाईएस्ट सबसे वैल्यू क्या है बाबू? 3 की घात 3 गुणे 4 की देखो बाबू 4 तो है नहीं। 5 की सबसे बड़ी घात क्या है? 5 की घात 2, 5 और 5 की घात 4 तो क्या है बड़ी घात? 5 की घात 4 गुणे 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं पर भी होगा तो हम उसे लेंगे। तो 7 की सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 7 की पावर 2 और लास्ट में 11 खाली बचा है तो 11 हो जाएगा। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, सॉरी 3 की सबसे हाईएस्ट पावर 3 है बाबू, सॉरी 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11, अर्थात आपका सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया बाबू? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लासा 66 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का योग बताओ। भैया लासा इनका 66 है, लासा इनका 66 है, संख्याओं में मासा इंक्लूड होता है, अर्थात 2x इंटू 3x बराबर 66। भाई मासा तो हो गया कॉमन, 2 तिहाई 6 बराबर 66, 6 में 66, x बराबर 11, मासा मिल गया 11। तो भैया संख्याओं का योग क्या होगा? 2x प्लस 3x, ठीक है, तो 3 2 5x, योग आया 5x, तो संख्या का योग बराबर 5 गुणे x का मान बाबू हमारा 11 था, 11 5 55। कन्फर्म हुआ? चलो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर ऑन कर दीजिए, जिसको आने वाली हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।